आप नहीं कर पाएंगे, और जितना कम्प्लेक्स आप लिखना चाहेंगे ना उतनी गलतियां आप करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मेन टास्क होगा ना वो ये है कि हमने समझना है कि राइटिंग जो है ना उसके नंबर मिलते कैसे, स्पीकिंग जो है उसके नंबर कैसे मिलते हैं। टोटल जो नंबर होते हैं ना राइटिंग के वो होते हैं 38 में से आपने 30 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जो स्पीकिंग होती है ना उसके होते हैं 39, वो भी आपने 30 से 32 दोनों के 30। ओवरऑल पूरी जो है ना रीडिंग और लिसनिंग के भी आपने 32 नंबर लेने हैं तो आपका बी ग्रेड आ जाना है, और इधर भी आपने 32 नंबर लेने हैं। अब इनकी ग्रेडिंग में आपको नंबर बताता हूँ। उधर तो आसान है ना, उधर तो जितने क्वेश्चन ठीक करेंगे उसके नंबर मिल जाएंगे। इसका थोड़ा सा फर्क है, इसमें ये फर्क है कि जो आपका है ना राइटिंग उसमें जो आप पर्पस लिखते हैं ना उसके 3 नंबर 0 से 3 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, ये आपने ये फोटोशॉट करवा के आपने इधर से पढ़ लेना था, ये सारी चीजें इधर पीछे लिखी हुई है। चलिए एक मिनट बोलिए, जो राइटिंग के पर्पस है ना उसमें 0 से 3 नंबर मिलते हैं, और उसका जो कंटेंट है ना उसके नंबर है 0 to 7, सबसे मतलब ये ज्यादा नंबर है। फिर आ जाता है कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी, उसके भी 7 नंबर है। फिर आ जाता है जेनरा एंड स्टाइल, उसके भी 7 नंबर है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन एंड लेआउट, ठीक है, उसके भी 7 नंबर है। फिर आ जाता है लैंग्वेज, उसके भी 7 नंबर। ठीक है, तो ये अगर आप टोटल करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 38। इसमें से आपने 30 नंबर ले जो है ना। देखिए पर्पस वो 3 नंबर लेना बहुत आसान है। आपने जब पर्पस पिक करना भी आसान है, वो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, वो तो आप एक दिन के अंदर ही सीख जाएंगे। बस में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो मेच्योर हो जाएगा आपका। जो सबसे मुश्किल है ना, जिसमें से नंबर कम हो सकते हैं, जिस पर मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है, वो है लैंग्वेज। वो इसलिए क्योंकि आप लैंग्वेज के अंदर ना आपको कंपाउंड कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस आपने लिखने होते हैं अपनी राइटिंग की लैंग्वेज लेवल दिखाने के लिए। कहते हैं ना यार मैं अपना लेवल बाहर है, जब नया नर्स के ध्यान है ना तो वो जो नर्स किसी चीज़ की डेफिनेशन बताता है, उसकी साइंस सिम्टम वो ट्रीटमेंट पता नहीं हर चीज़ एक ही टाइम होता है यार इसका लेवल है। ठीक, ओईटी में भी ना लैंग्वेज के लेवल को ये कहा जाता है कि जब आप पैसिव जो वॉइस है उसका यूज ज़्यादा करें, कंपाउंड कम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस इनकी ज़्यादातर इनको यूज़ करें। ठीक है, जब आप ये यूज़ करते हैं ना और तो ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स होती हैं वो कम होती हैं, तो वो आपको इसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं। इस पे काम अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा इसमें अच्छी बात पता है क्या राइटिंग का, सॉरी मैं आपको बता दूँ बी मैंने ये जो 32 नंबर मैंने आपको बताया ना वो बी के बताए। वैसे अगर आप राइटिंग में C+ लेना चाहते हैं यूके की जो रिक्वायरमेंट भी है वो है, उसके लिए आपको चाहिए 25 से 26 नंबर, 26 नंबर चाहिए, कम हो गए ना नंबर आपके। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इस तरह तैयारी जब हम करवाएंगे ना आगे, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टेंशन नहीं लेनी। अगर ये गलतियाँ हो रही है ना उसको आप इम्प्रूव करें, मना नहीं कर रहा है कि उसको इम्प्रूव ना करें, लेकिन आपने अपना टारगेट दूसरा बाकी रखना है कि यार अगर मैंने ये चीज़ कंटेंट सीख लिया ना कि कंटेंट मैंने कैसे निकालना, कंटेंट अब देखिए आपके सामने पड़ा, सीखना है सिर्फ आपने कि मैंने कौन से केस नोट्स को ट्रांसफर करना है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, जब आपने वो कंटेंट सीख लिया तो मतलब आपके 6 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, 3 और 6 कितने हो गए? 9। फिर आ जाता है कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी। कंसाइजनेस और क्लैरिटी क्या है वो मैं आपको इस आसान तरीके से बताता हूँ। वो ये है कि देखें जैसे एक पेशेंट आपके पास आता है इमरजेंसी में, ठीक है, पेशेंट को क्या मसला है, जुकाम और खांसी लगे, डॉक्टर के पास आता है, वो आके अपने साइन सिम्टम बताता है, डॉक्टर उसे चेक करता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, वाइटल साइंस करवाता है, ठीक है, टेस्ट ऑर्डर करता है, टेस्ट के बाद डायग्नोज करता है, डायग्नोज के बाद ये करता है ट्रीटमेंट। अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ लिख के, तो अगर मैं आपको कहूँ ये पेशेंट को ना डेंगू हो गया, इसको इसका बीपी इतना है और इसको हमने ये दवाई दे दी है, और यहाँ सुबह सुबह आया था हमारे पास और तब इसको जुकाम लगा हुआ था, आप मुझे बताएं कि ये आपको कैसा सुनने में लग रहा है? नहीं सही लग रहा, नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही। पहले मैं बता रहा हूँ ये डायग्नोस की होगी भी है, तो हमने ये दवाई इसको दे दी है, तो हाँ ये ना सुबह सुबह आया था हमारे पास। ठीक, तो ये अब ये देखें ये इम्प्रूव करना आसान है कि मुश्किल है? समझ आ गई ना कि गलती क्या है? ठीक है, तो गलती समझ आ गई कि जब आप तरतीब से कोई चीज़ नहीं ना लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसके नंबर कम हो जाएंगे। तो जब आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चरिंग सीखनी है ना, सिखाई जाएगी आपको, तो उसके अंदर जो कंसाइजनेस और क्लैरिटी है ना उसके 7 नंबर है,
और उसमें से अगर आप ज़्यादा भी इम्प्रूव ना कर सके तो आप 5 तो ले ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये कंसाइज क्लैरिटी है क्या है और मैंने इसको इम्प्रूव कैसे करना है। आपने सिर्फ से 5 नंबर ले लिया तो आपके कितने हो गए, 3 6 9, 9 और 5 14, ठीक। फिर आ जाता है जनरल स्टाइल, ठीक है। वो क्या है कि आपने जो मेडिकल टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो नहीं मेडिकल टर्म नहीं यूज़ करनी एक तो, ठीक है। और कोशिश करनी है कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हम लिख देते हैं, जैसे पेशेंट्स को पीटी लिख देते हैं, ठीक है, एब्रीविएशन जैसे होती हैं, वैसी चीज़ें नहीं यूज़ करनी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कम करेंगे, आप एग्जैक्ट लैंग्वेज बेशक ना यूज इतनी कर रहे हो, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कम करेंगे जो गलतियां हैं। सबसे पहले आपने किसी चीज़ को खत्म करना है, गलतियों को खत्म करना है। आप गलती खत्म करते जाएंगे, आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। 7 नंबर नहीं आएंगे, लेकिन 5 तो आ जाएंगे ना, क्योंकि आपने गलती नहीं की। आप पूरी मार्क नहीं है, लेकिन आपने गलती नहीं की। 5 नंबर आ गए तो आप कितने हो गए, 14 और 5 19। अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लेआउट, ये उससे भी सारा। वो क्या है कि जी आपने सबसे पहले लेटर में ऊपर क्या लिखना है, ठीक है, उसके बाद नाम कैसे लिखना है, एड्रेस कैसे लिखना है, डेट कैसे लिखनी है, रेफरेंस कैसे देना है, सेलिब्रेशन कैसे देनी है, फिर पर्पस पहले लिखना है, फिर उसका जो बॉडी पैराग्राफ आपको सिखाया जाएगा वो भी कि एस बार क्या होता है, एस बार और डिफरेंट इंग्लिश। तो आपने अगर ये कर लिया, आप अप टू डेट नहीं है चले, लेकिन आपने एटलीस्ट फॉलो कर लिए स्टेप सारे, तो आपको 5 या 4 नंबर मिल गए। तो कितने हो गए जी, 19 में से 5 मिलाए, 4 मिलाने 23 हो गए। हाँ जी। अब आ जाती लैंग्वेज, ठीक है। अब हमने इतनी तो इंग्लिश में आती है कि हम सिंपल सेंटेंसेस से कर लिख सकते हैं। आपने लैंग्वेज, आपने जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं आपको वो भी सिखाया जाएगा, कोमा कहाँ यूज़ करना है, कनेक्टर्स कहाँ यूज़ करने हैं।